इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोर्ड के फेवरेट टॉपिक। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन और 6 डेविएशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि 6 फॉर्म्स होंगी हमारे पास। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम डेविएशंस या 6 फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये जो 6 रीज़न्स हैं ये सेकंड ईयर के अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर भी आपके पास आएंगी, यानी ये इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है इसी स्टेज के ऊपर। तो वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको इसी स्टेज के ऊपर ये इक्वेशन समझ आ जाएं और इन इक्वेशन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, यानी आपने c को भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ही रखना होगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन से मुराद ये भी है कि यहाँ पे आपके पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी जो पावर है वो 1 है, यानी ये लीनियर है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। सेकंड हम डेविएशंस देखते हैं। डेविएशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास 6 फॉर्म्स हैं। सबसे पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर सिमेट्रिक एंड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 सिमेट्रिक फॉर्म का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है नॉर्मल फॉर्म का होगा और अगेन ये जो फर्स्ट 4 फॉर्म है वो क्वेश्चन नंबर 6 यानी 3 का नेक्स्ट लेवल जो होगा वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनेगा 6। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या है। उसमें हमारे पास गिवन होगा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं आपके पास ये एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वो लाइन जो कि या तो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के या वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास हो 0। अब जब भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं उनकी स्लोप हमारे पास वो इक्वल होती है 0। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये याद रखिएगा। दूसरा, आपने इसको ड्रॉ करना सीखना है। तीसरा, जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी हमेशा y की टर्म में होगी, यानी y इक्वल टू a। अगर मैं उसकी भी जनरल फॉर्म लिखूं तो वो होगी y इक्वल्स a। फॉर एग्जांपल ये जनरल फॉर्म है, स्लोप मेरे पास ये है, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ड्रॉ करना सीख लिया। अब मैं अगर आपको कहता हूं कि मेरे पास ये इक्वेशन है और इसका ये पॉइंट है जी 1 और ये पॉइंट है 2 और ये मेरे पास लाइन है। अब ये मेरे पास देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, y इक्वल्स 2, यानी ये देखिए ये 2 के ऊपर ऐसे चल रही है ना, तो यानी इसकी जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी y इक्वल्स 2। अगर यही मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे होती, ये दरम्यान में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 1 है यानी -1, ये है -2, तो इसके हाफ में जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस नेगेटिव ऑफ 1.5, या आप इसको ये भी कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जनरल क्या बनेगी, y इक्वल्स -3/2। ये याद रखिएगा। ये मेरे पास आ गई सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल। अच्छा, इसको आप ना पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ ये पहले समझिए, फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि मेरे पास हो सिंपल, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए और एक मेरे पास पॉइंट हो ये 1 और ये हो 2, ये हो 3। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन फर्ज करें मेरे पास ये 3 से गुजर रही है ऐसे, यानी मेरे पास वर्टिकल लाइन है और इसकी मुझे इक्वेशन चेक करनी हो तो ये बिल्कुल उसी तरह, इसके भी 3 पॉइंट्स याद रखिए। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x की टर्म में होगी और जनरल फॉर्म x इक्वल्स आप a लिख लीजिए, और अगर ये है जिस तरह मेरे पास 3, तो यानी इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, x इक्वल टू 3। अगर यही मेरे पास पॉइंट यहाँ से ये 1 हो, ये 2 हो और ये हो 3, ठीक है,
यानी ये -1, -2 और -3 हो और ये जो है लाइन मेरे पास -2 से गुजरे ऐसे, तो इसकी जो इक्वेशन होगी जनरल वो इसी तरह x इक्वल्स क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी बता दी। अब इसकी स्लोप कैसे होगी? अब स्लोप जो है वो याद रखिए, स्लोप वर्टिकल लाइन की क्या होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। और स्लोप का हमने ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। स्लोप इक्वल टू होती है tan थीटा। ठीक है, थीटा इज इंक्लिनेशन यानी एंगल होगा। अब एंगल देखिए इसका कितना है, 90 डिग्री। इसका एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री। तो यानी आप जब tan 90 पुट करेंगे, ये देखिए tan 90 मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ रहा है मैथ एरर, यानी कि वो अनडिफाइंड है। तो इस केस के अंदर आपके पास स्लोप जो होगी उसको देखिए कैसे लिखेंगे आप, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा यानी अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। और आप इन्फिनिटी को फिर कैसे लिखेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/0। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्फिनिटी को आप 1/0 भी लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इन इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जहां पे आपके पास वो एंगल 90 दे देगा या वो आपको स्लोप दे देगा इन्फिनिटी, तो आपने उसकी स्लोप को फिर लिखना होगा 1/0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2 की बेस। ये थी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारी मैं लिखता हूँ और इसको मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी देखिए, सबसे पहली है मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, जब आपके पास स्लोप गिवन हो, नाम से आपने याद रखना है, स्लोप गिवन हो और दूसरा इंटरसेप्ट गिवन हो। अब इंटरसेप्ट समझिए, इंटरसेप्ट आपके पास 2 तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन है, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास वो जो लाइन है वो इस तरह से इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस को। तो ये जो मेरे पास पॉइंट होगा इसको आप कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक और लाइन हो, इसी के ऊपर ड्रॉ करता हूं, और वो लाइन एस से इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो मेरे पास ये जो पॉइंट होगा इसको आप कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, यानी जो एक्स एक्सिस को कट करेगी उसको आप कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा एक और बात भी याद रखिएगा, अगर मैं वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास वाई इंटरसेप्ट के ऊपर एक्स 0 होता है, ये याद रखिएगा। वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल 0 एंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल 0। अब ये क्यों होता है, देखें ये मेरे पास वाई का पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को अगर मैं इस पूरे को ऐसे देखता हूँ, ये आप देखिएगा, ये जो मैंने स्केल रखा है इसको अगर मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव करूंगा तो x का कोई पॉइंट होगा ना यहाँ से आगे, और इधर से अगर मैं इसको लेफ्ट पे मूव करूंगा तो x का कोई पॉइंट होगा। अब मैंने अगर इसको यहीं पर ही रखा हुआ है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे x इक्वल 0 है। इसी तरह x इंटरसेप्ट के ऊपर जब ये पॉइंट यहाँ से इधर से ऊपर जाएगा तो y की कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव में, और यहाँ से नीचे आएगा तो y की कोई नेगेटिव में वैल्यू होगी ना। अगर वो x एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका मतलब y 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरसेप्ट के यानी y इंटरसेप्ट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूंगा तो उसमें हमेशा x 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां पे वो कट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह x इंटरसेप्ट को जब भी ये कट करेगा तो मेरे पास x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अब वापस आइए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। अब ये जो इंटरसेप्ट थी इट कुड बी x इंटरसेप्ट एंड इट कुड बी y इंटरसेप्ट और स्लोप, यानी अगर आपके पास स्लोप गिवन हो और एक x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू m x प्लस c। यानी आपके पास अगर स्लोप गिवन हो, ठीक है, और ये क्या है y इंटरसेप्ट, इसको आप क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये स्लोप, अगर आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आपके पास ये इक्वेशन होगी जो आप यूज करेंगे और आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्वेशन है और लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, यानी ये आपके पास x इंटरसेप्ट गिवन हो और इसकी स्लोप यानी m आपके पास गिवन हो और ये पॉइंट आपके पास गिवन हो, फिर आप इक्वेशन y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप यूज करेंगे y इक्वल्स एम एक्स माइनस एम सी। ये याद रखिएगा।
और m यहाँ पे स्लोप होगा, c जो है मेरे पास होगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको विजुअली भी दिखा दिया। ये अब आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्स्ट डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गई। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी आपके पास, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए आपके पास है क्या, एक पॉइंट गिवन हो फर्स्ट, और दूसरा आपके पास स्लोप गिवन हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसकी मेरे पास ये पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट है फर्ज करें, मैं उसको कह देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनरल x1, y1, और इसकी मुझे गिवन हो स्लोप m। ठीक है, ये दो अगर चीज़ें गिवन हो, फिर मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा, फिर मेरे पास इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मेरे पास जनरल फॉर्म बनेगी, जिसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात बच्चों आपने ये याद रखनी है कि आपने कब कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। कब यूज़ करनी है, जब आपके पास एक पॉइंट और दूसरा स्लोप गिवन हो, यानी पॉइंट x1 y1 उसको आपने कहना है। अब ये जो y और ये जो x हैं बच्चों, ये इक्वेशन के जनरल इक्वेशन में जाएंगे और जो पॉइंट्स आप पुट करेंगे, यानी जो गिवन होंगे, वो y1 और x1 में पुट करने आपने। ठीक है, ये थी मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट है मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, यानी आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूं और ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास पॉइंट हो और ये पॉइंट गिवन हो, यानी 2 पॉइंट गिवन हो और उन 2 पॉइंट्स में से वो लाइन जो है वो गुजर रही हो। एक पॉइंट को आप कह देंगे x1, y1। ठीक है, दूसरे को आप कहेंगे x2, y2। ठीक है, और इस तरह की इक्वेशन, ये सिचुएशन आपके पास हो तो फिर उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, यानी 2 पॉइंट फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होगी, वो आप याद रखिए y माइनस y1। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको इसी तरीके से याद रखना है आपने, ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास आएगी जनरल फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, यानी 2 पॉइंट फॉर्म की जनरल फॉर्म ये होगी हमारे पास जब 2 पॉइंट्स गिवन हो। अच्छा, अगर आपको ये भूल जाए, आपको ये याद ना रहे, क्योंकि इसमें ये जो नीचे y2, y1, x2, x1 लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका आप ये याद रखिएगा, आप इसको इससे डिराइव कर लें। इससे कैसे डिराइव करेंगे, देखें, इसका y माइनस y1 इधर था, इसका y माइनस y1 इधर ही है। ठीक है, और ये x माइनस x1 इधर था, x माइनस x1 देखिए ये इधर ही है। अब ये जो था, ये मेरे पास ये जो चीज़ है, ये मेरे पास इस m की एक्सपेंडेड फॉर्म है। m का जनरल फार्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर यही 2 पॉइंट्स गिवन हो और मैं आपसे कहूँ कि इसी इक्वेशन की आप पहले स्लोप फाइंड कर लें, तो स्लोप का जनरल फार्मूला क्या होता है, m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उसमें आप ये m की ये वाली वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू इसी तरह x माइनस x1 अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इस y2 माइनस y1 को आप नीचे ले आए तो ये आपके पास देखें ये वही फॉर्म बन जाएगी, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ठीक है, और ये इसी तरह ये ऊपर आ जाएगा, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो आप ये देखिए कि आपके पास यही वाली फॉर्म जो है वो डिराइव हो गई। तो आप बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म को पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ये भूल जाइए, मैंने आपको बहुत इजी हैक बताया, इससे आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है 4th फॉर्म जो कि है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से मुराद ये है कि अगर आपके पास वो इक्वेशन जो है उसके x और y दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो, ये भी और ये वाला भी गिवन हो, यानी यहाँ पे आपके पास, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और आपके पास जो y है वो 0 होगा, और यहाँ पे आपके पास x 0 होगा और y की
कोई ना कोई वैल्यू आपके पास होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अगर जनरल फॉर्म सीखनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो आपने इसको 0, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप इसको लिखेंगे a,0 यानी x को आप कर देंगे a,0, ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और इसको आप लिखेंगे 0, b, ठीक है। यानी जो आपका y इंटरसेप्ट होगा उसको आप कहेंगे वो b है उसकी वैल्यू, और जो आपका x इंटरसेप्ट होगा उसको आप कहेंगे ये a है। ये मैंने क्यों कहा आपको, क्योंकि टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, ठीक है। x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स 1, यानी ये आपने फॉर्मूले का 1 लिखना है, ये याद रखिए। अब ये जो था आपके पास था x इंटरसेप्ट, ठीक है, और ये आपके पास था y इंटरसेप्ट। जब आपके पास टू इंटरसेप्ट गिवन हो यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कीजिए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लीजिए। ये थे मेरे पास 4 पार्ट्स जो कि या 4 फॉर्म्स या 4 डेविएशन जो कि कंप्लीट हुई। अब देखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होंगी। अब सिमेट्रिक फॉर्म देखिए, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी जी। सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास होती है सिंपल x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा, x माइनस x1 ओवर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ थीटा। अब ये याद रखिए कि ये यहाँ पे आपके पास आपने समझना है थीटा क्या है और x1 और y1 क्या है। यानी ये फॉर्म आपने कब यूज करनी है, ये आप यूज करेंगे बच्चों जब आपके पास एक लाइन की सिंपल एक लाइन का पॉइंट गिवन हो, यानी वो किसी पॉइंट में से गुजर रही हो और वो पॉइंट आपके पास मेंशन हो जिसको आप कहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है। और आपके पास इंक्लिनेशन एंगल थीटा गिवन हो, ठीक है, थीटा गिवन हो उस लाइन का जो वो x एक्सिस से बना रही हो या पॉजिटिव x एक्सिस से बना रही हो और वो एक पॉइंट से गुजर रही हो। ये दो कंडीशंस या दो पॉइंट्स जब आपके पास गिवन होंगे तब आप यूज करेंगे बच्चों सिमेट्रिक फॉर्म। ये थी मेरे पास 5th। अब है मेरे पास 6th डेविएशन जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, और ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा जी। नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में पहले लिखता हूँ जनरली वो क्या होती है, वो इक्वल टू होती है x कॉज ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इक्वल टू p, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने नोट डाउन करनी होंगी, एक हमारे पास थीटा क्या है और दूसरा हमारे पास ये p की क्या वैल्यू है। नॉर्मल का वर्ड जो यूज़ होता है ये याद रखिएगा, नॉर्मल का वर्ड यूज़ होता है परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है, यानी नॉर्मल फॉर्म यानी परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये p है, यानी p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं ये बताता हूँ ये कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे थीटा जो है वो इंक्लिनेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। थीटा सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर थीटा जो था वो इंक्लिनेशन था। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सिचुएशन है, मैं ये दो ड्रॉ करूँगा और दो से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये समझिएगा आप। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन जो कि इस तरह से गुजर रही है, एक्स और वाई एक्सिस में से गुजर रही है। अब p जो है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी वो लाइन जो है वो ऐसे गुजरे इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे, ठीक है, यानी ये एंगल जो है बनाए 90 डिग्री का। जब ये ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करे तो जो उस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना उस लाइन तक ओरिजिन से, उसको आप कहेंगे ये p है, ठीक है। ये आपके पास हो गया p, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो थीटा था बच्चों, ये जो थीटा है, ये मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इधर ही जी। ये जो थीटा है वो इसका थीटा नहीं है, ये याद रखिएगा, ये थीटा नहीं होगा जो इस लाइन का है, बल्कि ये थीटा होगा जो वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही होगी, इसको आप कहेंगे ये थीटा है मेरे पास, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे थीटा क्या है। अगर आपके पास वो लाइन ऐसे गुजरी है आपके पास, चाहिए, अब आपके पास ये जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा आपके पास p, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है,
और उसके बाद यहां से ये जो एंगल होगा इस परपेंडिकुलर तक ये होगा थीटा। और ये आपके पास एक क्वेश्चन बनता भी है जिसमें एंगल जो है वो 120 डिग्री गिवन है, मुझे अब नंबर नहीं याद, वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 120 डिग्री, और वो एग्जैक्टली उसकी फिगर इस तरह की बनेगी। ये आपने बात याद रखनी है। ये थी मेरे पास 6 फॉर्म्स या 6 डेविएशंस जो कि कंप्लीट हुई। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 8,0, थर्ड में -5, -9। हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल, ऑलरेडी मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा y की टर्म में होती है, यानी कि वो y का कोई पॉइंट होगा। अब अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो 2,3 का क्या मतलब है, 1 2 3, ठीक है, और इसको भी 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यानी 2,3 ये पॉइंट बन रहा है। अब वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वो इस पॉइंट से गुजर रही है। तो आप मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y की टर्म में होती है, तो सिंपल आपने उसका y का पॉइंट उठाना होगा। यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा आप लिखेंगे इक्वेशन of horizontal line passing through 2,3 is y equal to 3, ठीक है। जो मैंने आपको लाइन डिक्टेट किया वो लिख लें और आप उसको ये स्टेटमेंट देने के बाद आगे लिख दें y इक्वल्स टू 3, यानी आपने उस पॉइंट का जो भी आपको पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से y का कोऑर्डिनेट उठाना होगा, सिंपल y इक्वल टू 3, ठीक है। चूंकि हमें उसने गिवन दे दिया है कि ये इस पॉइंट में से गुजरी है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंपल आपने ये याद रखना है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो बता रहा है 8,0, यानी आपके पास अगर मैं इसको इसी के ऊपर ही ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 होगा, ये देखिए, यानी 8,0 यही पॉइंट होगा ना, ये 8,0, तो वो यानी इसी में से ये गुजरा है ये। तो हमेशा जो x और y एक्सिस देखें, अब ये x एक्सिस के ऊपर से गुजरा है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने इसका सिंपल y का पॉइंट उठाना है, तो यानी इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 0। सिंपल, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसको कई टीचर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अंदाज से या एक डिफरेंट अंदाज से भी करवा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब वो इसके अंदर ये x1 और y1 की जगह ये पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप m इक्वल टू 0 यूज़ कर लेते हैं। तो जब m इक्वल टू 0 किसी पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे तो ये 0 होगा, ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसी इक्वेशन को, इसी पॉइंट को, इसी क्वेश्चन को इस इक्वेशन से सॉल्व करूं तो मैं कर सकता हूं। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, y माइनस y1 का क्या पॉइंट है 3, देखिए इक्वल टू m, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0, x इक्वेशन का माइनस x1 क्या है जी 2। देखिए अब 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसको 0 कर देगा, ये क्या रह जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 वहाँ चला जाएगा तो y इक्वल टू 3। तो ये भी एक अंदाज है करने का, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जब उसने हमें दे दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सिंपल आप उसका y का पॉइंट उठा लीजिए। इसी तरह क्विकली आपके पास ये पॉइंट है तो इसका अब आप क्या लिखेंगे, इसी तरह y इक्वल टू -9, आप y का पॉइंट उठाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह मेरे पास इसका सोल्यूशन लिखिए और इसका मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन वो होगी y इक्वल टू -5/2। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। 4 पार्ट्स हैं, इसको भी हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ फिर हम इसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स लिख लिए। ये फर्स्ट पार्ट है और वो जो वर्टिकल लाइन है वो गुजर रही है 1,5 में से, यानी अगर मैं उस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूँ x इक्वल टू 1, ये 1 ये 2, फिर मेरे पास है 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास 5 आ गया और 1,5 मेरे पास ये पॉइंट बनता है। अब वो है वर्टिकल लाइन, यानी वो इस पॉइंट में से ऐसे गुजर रही है। अब आप मुझे बताइए कि वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया था अगर वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, x इक्वल टू a, यानी सिंपल आपने उसमें x का वो पॉइंट देखना होता है और वो पुट करना होता है और यहाँ पे x का पॉइंट आपने देखना है वो है जी a। तो वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा 1। ये आपके पास था सिंपल
इसको सॉल्व करने का तरीका, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए जो मैंने आपको डिक्टेट की हुई है, और फिर आप इसके अंदर उसके बाद उस स्टेटमेंट के बाद ये लिख लें, आप सिंपल लिखें एज गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 1,5 सो द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज x इक्वल टू a। ये था आपके पास वो लाइन, उसके बाद ये लिख लीजिए, या अगर आप ये वाला यूज करना चाहते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये यूज करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि m इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो वर्टिकल लाइन के लिए आपने 1/0 यूज करना है। यहाँ पे ये सिचुएशन यूज कीजिए, यानी यहाँ पे क्या होगा y माइनस वाई वन क्या होगा 5, आप 5 पुट करें इक्वल टू m, यानी इन्फिनिटी के बजाय 1/0 यूज कीजिए, और फिर x माइनस एक्स वन की जगह आप पुट करेंगे 1। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब ये 0 जब इधर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो इन दोनों को कर देगा 0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, और जब ये पॉइंट वहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास अगेन x इक्वल टू 1। तो वो देखिए कि वो मेरे पास सिंपल वही पॉइंट बन जाएगा। ये आपको करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। अब आप रिमेनिंग पार्ट सिंपल इसके उसी तरह ही कर लीजिए, सिंपल स्टेटमेंट लिखें। तो अब आपके पास इस पॉइंट में से जो वर्टिकल लाइन गुजरेगी उसकी होगी x इक्वल्स 9, सिंपल। इसके लिए भी स्टेटमेंट लिखिए, और इसकी आपके पास बनेगी x इक्वल टू -4। इसकी भी आप इसी तरह इक्वेशन लिखिए, और ये आपके पास इसका भी इक्वेशन बनेगी वर्टिकल लाइन की x इक्वल टू 1/4। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मेरे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और ये इंफॉर्मेशन है, 8 सवाल है और इसको मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब आपके पास स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो, अगेन मैं आपको बहुत डिटेल में ये जो फर्स्ट 4 फॉर्म्स थी ना, जो डेविएशंस थी, वो आपको करवा चुका हूँ, वो यूज़ कीजिए और इसको फाइंड आउट कीजिए। जी मैं लिखता हूँ और इसे फिर हम सॉल्व करते हैं। जी मैंने लिख लिया, स्लोप इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखिए, y इक्वल टू m x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे m क्या होता था स्लोप और c क्या था y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये स्लोप और y इंटरसेप्ट, इस फॉर्म के अंदर आप ये वैल्यूज पुट कीजिए, बहुत ईजी है। y इक्वल टू m की जगह 2 x इक्वेशन का, प्लस c की जगह आ जाएगा -3। तो फिर आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 2x -3। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना है, इन सबको उठा के इधर ले आइए, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो ये -2x हो जाएगा। आपने x को जनरली पॉजिटिव रखना होता है, तो आप y को उधर ले जाइए, तो ये आपके पास बनेगा 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 3। यानी अब आप इसको लिख लीजिए इसी तरह, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो जिसके अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होगी, मैंने वो तीनों लिख ली। और जनरली मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखिए पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है थर्ड पार्ट के अंदर और स्लोप गिवन है, इसी तरह फोर्थ पार्ट के अंदर भी पॉइंट और स्लोप गिवन है, और इसी को मैं यूज़ करूँगा। जी यूज़ कीजिए, आपके पास क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट कीजिए, ये आपके पास है x1, ये है आपके पास y1। इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें, देखें क्या आता है आपके पास आंसर। ये आपके पास बनेगा y माइनस 7 इक्वल टू m स्लोप यानी 4 इक्वल टू x माइनस फार्मूले का, और ये हो जाएगा -5। आप वैल्यू सारी पुट करेंगे, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 5 20, तो ये हो जाएगा प्लस 20। अब आप इसको इधर ही रखिए, y को उधर ले जाइए और 7 को भी उधर ले जाइए, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू 4x माइनस वाई वहाँ जाके -5 हो गया। ये था प्लस 20 प्लस 7। तो आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 0 इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 27। इट विल बिकम 27, और इसको आप बेशक इधर लिख लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 27 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की इक्वेशन, जो कि मैंने जनरल फॉर्म के अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लिख ली।
अब है मेरे पास थर्ड पार्ट जिसके अंदर स्लोप 0 है और वो इक्वेशन या वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से गुजर रही है, ये याद रखिएगा, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप 0 का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब वो 4 कोमा -5, अगर मैं इसको पिक्टोरियली या ग्राफ के ऊपर ड्रा करके दिखाऊं तो 4 -5 कहाँ बनेगा? 4 इज 1 2 3 4 और -5 यानी 1 2 3 4 और 5, -5 ये आ गया। तो यानी वो ये पॉइंट 4 कोमा -5 और स्लोप 0, यानी वो ये इस तरह गुजर रहा है इसमें से, ये याद रखें, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करके हैं, लेकिन इसके अंदर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी, क्योंकि इसने हमें बताया है स्लोप गिवन दे दिया, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आएगी? y माइनस y1, सोल्यूशन लिखिए और लिखें y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे आप क्या करें? इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। y माइनस y1 की जगह आ जाएगा -5, ठीक है, इक्वल टू m की जगह आप 0 पुट कर लें और ये आप कर लें इसकी जगह 0, इक्वल टू x माइनस x1 की जगह कर लें 4, तो यानी ये 4 आ गया। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा और सिंपल आपके पास y प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 5 इक्वल टू ये 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा -5। ये देखिए, ये मेरे पास बनेगी जनरल फॉर्म और आप इसको उठा के इधर भी लें तो ये आपके पास y माइनस यानी उसकी जगह +5 इक्वल टू 0, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर। अच्छा, इस फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ये थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। और जनरल फॉर्म में आप तब लिखते हैं जब x की वैल्यू भी जो है वो गिवन हो। अब है मेरे पास, याद रखिए, पार्ट 4 जिसके अंदर हमें स्लोप अनडिफाइंड दे दी, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों से सॉल्व नहीं होता। इसके लिए मैंने आपको उसका हिंट दिया था कि आपने स्लोप यानी m को अनडिफाइंड को आप लिख लें इक्वल टू 1/0, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट होगा। अगेन आप यूज़ कर लें पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, y माइनस 9 इक्वल टू m यानी 1/0 हो चुका होगा x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यानी माइनस माइनस प्लस 2। तो अब ये 0 जब इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको 0 कर देगा, तो ये इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो कि है 2 पॉइंट फॉर्म के 2 क्वेश्चन यानी 5 और 6, जिसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी हमने यूज़ करनी होगी 2 पॉइंट फॉर्म। और फिर 6 और 7 और 8 के अंदर अगेन हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जिसके अंदर मेरे पास यूज़ होगा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। और फिर मेरे पास आ जाएगा वो इम्पॉर्टेंट जहाँ पे इस बुक के अंदर वो फार्मूला नहीं गिवन, यानी जब x इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी मैं इसको लिखता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, जिसके अंदर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ होगी। 2 पॉइंट फॉर्म सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूँ, वो देखिए वो मेरे पास क्या होती है, बल्कि यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, वो होती है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू, फिर उसके बाद आप लिखेंगे x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपके पास मैंने जनरल फॉर्म लिख दी 2 पॉइंट फॉर्म। इसके अंदर अब आप वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा आपके पास x2 और ये हो जाएगा y2 का पॉइंट, ठीक है। अब आप जस्ट इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें और इक्वेशन बना लें। तो सिंपल मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करता हूँ। देखिए y जो है ये मेरे पास y और ये x, ये इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो यानी y माइनस y1 क्या है 1 ओवर y2 माइनस y1, y2 क्या था जी -4 और ये आ जाएगा -1, ठीक है, इक्वल टू x माइनस x1, x इक्वेशन का और x1 क्या है जी -6। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ओवर x2 माइनस x1, x2 इज 2
एंड अगेन माइनस की जगह आ जाएगा +6। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कीजिए। ये हो जाएगा y -1 ओवर -4 -1 यानी -5 विल बी इक्वल टू x +6 ओवर 2 + 6 इज 8। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या बनेगा। ये हो जाएगा मेरे पास 8y -8 विल बी इक्वल टू -5x और ये हो जाएगा -30। 5 6 30 लेकिन -30। अब आप x को उठा के दे लें क्योंकि मुझे x को पॉजिटिव रखना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5x और +8y और -8 और ये 30 यहाँ के प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 -8 विल बी इक्वल टू 0। तो यानी इसकी जो मेरे पास जनरल फॉर्म बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, वो क्या होगी 5x + 8y। 30 - 8 इज 22 तो +22 विल बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी जब आपके पास ये दो पॉइंट्स जो हैं गिवन होंगे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का पार्ट, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो आपने बिल्कुल यही फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ। इसी क्वेश्चन के साथ वैल्यूज पुट करने में आसानी होगी, आपको समझ आएगा कि हम क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं। y - y1 ओवर y2 - y1 इक्वल टू x - x1 ओवर x2 - x1। ये आपके पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आपके पास आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए आपके पास क्या आंसर निकलते हैं जी। सबसे पहले y - y1 y इक्वेशन का माइनस y1 इज 4 -4 तो माइनस माइनस ही हो जाएगा +4 ओवर y2 इज 4 तो 4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट है मेरे पास x - x1 x इक्वेशन का और माइनस फॉर्मूले का और x1 देखिए क्या है 2, ये मैंने 2 पुट कर दिया ओवर x2 - x1 यानी 8 -2 आ जाएगा। सिंपल, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ये क्या हो जाएगा y + 4 ओवर 4 + 4 इज 8 इक्वल टू x - 2, ये हो जाएगा 8 - 2 इज 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा मेरे पास 6y + 6 4s are 24 इक्वल टू 8x और 8 2s are -14। ये मेरे पास हो गया -14। अब x को चूंकि जनरली हमने पॉजिटिव रखना होता है तो x को इधर रखूंगा, इन दो वैल्यूज़ को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये मेरे पास यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8x -6y, ये हो जाएगा -14 और ये यहाँ पे आके -24। तो माइनस माइनस +14 + 24, देखिए 14 + 24 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 38। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल आ जाएगी 8x - 6y -38 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 2s are 16, ये मैंने 16 बोला था, -16 हो जाएगा और यहाँ पे -16 होगा। उसके बाद ये माइनस 24 16, ये हो जाएगा मेरे पास 40। ठीक है, ये मेरे पास -40 होगा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी सिंपल। अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा 4x - 3y -20 विल बी इक्वल टू 0। 2 वहाँ पे जाके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा तो ये इक्वेशन रह जाएगी 4x - 3y -20 विल बी इक्वल टू 0। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट जब आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई हुई है सिंपल कि आपके पास जनरल फॉर्म होती है x/a + y/b इक्वल टू आएगा मेरे पास 1। सिंपल ये बात आप याद रखिएगा, x/a + y/b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास ये जो a है ये x इंटरसेप्ट है, यानी a की वैल्यू क्या है, a विल बी इक्वल टू -6 और y इंटरसेप्ट जो है वो b है, यानी b विल बी इक्वल टू 5। ये था मेरे पास पार्ट 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और इसको जनरल फॉर्म के अंदर लेके जाएं और देखें आपके पास क्या आंसर बनता है जी। पुट कीजिए x/-6 + y/5 विल बी इक्वल टू आएगा मेरे पास 1। अब आप ये माइनस को यहाँ ले जाएं, यानी ये ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा -x/6 + y/5 विल बी इक्वल टू 1। इसको अब आप पूरी इक्वेशन को या तो एलसीएम ले लें, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ मेरे पास बनेगा जी 30। मैं इसका 30 के साथ इसका एलसीएम लेता हूँ और इसको आप डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 5
5 आंसर आएगा। अच्छा, इसका भी कई बच्चों को ना एलसीएम नहीं लेना आता, उसका शॉर्टकट देख लीजिए बच्चों कि आप इसको इसके साथ डिवाइड करें, जो आंसर आए यानी 30 डिवाइड बाई 6 इज 5, जो आंसर आए उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो 5x यानी ऊपर आ जाएगा -5x, इसको आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6, ठीक है। 6 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, हो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा 30, इसको इधर जाके ये इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको अब यहाँ पे ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी -5x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 30। अब x को हम जनरली जो है वो पॉजिटिव लिखते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशंस को आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इन दोनों फॉर्म्स को, x को और y की टर्म को, तो ये आपके पास बन जाएगी, इधर ही लिख लें यहाँ पे, और ये आपके पास बनेगी 5x, वहाँ पे जाके प्लस 5x हो जाएगा -6y, और ये प्लस 30 का 30 रहेगा, प्लस 30 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपके पास इक्वेशन होगी जब आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन होंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट गिवन है, और मैंने आपको x इंटरसेप्ट का फार्मूला बच्चों बताया हुआ है जो कि इक्वल टू होता है, ये आपके कोर्स में गिवन नहीं है, y इक्वल टू mx माइनस mc, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अंदर जस्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। ये आपके पास स्लोप की वैल्यू है और ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, यानी c यहाँ पे जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा। वैल्यूज पुट कीजिए, y इक्वल टू m की जगह -1x माइनस m की जगह फिर -1 और c की जगह आपके पास आ जाएगा बच्चों 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 11 हो जाएगा। अब x को आप उठा के इधर ले आएं और 11 को भी उठा के इधर ले आएं और इसको जनरल फॉर्म के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखिए, तो ये आपके पास क्या होगा x प्लस y नेगेटिव ऑफ 11 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड का लास्ट पार्ट का आंसर होगा। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसके अंदर हमें मेंशन है x1 y1 पॉइंट, यानी ये पॉइंट है और ये एंगल गिवन है और हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके जाना है। इसी तरह पार्ट 2 भी होगा जिसमें हमें ये पॉइंट और एंगल गिवन है, और ये एंगल क्या होगा बच्चों, इंक्लिनेशन। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली एंगल नहीं गिवन और हमने इसको इन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक ऑफ फॉर्म में आप इसको चेंज करेंगे। जी मैं इसको लिखता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। जी बच्चों मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसपे उसमें हमने पॉइंट गिवन और ये सिचुएशन गिवन है, एंगल नहीं गिवन बल्कि tan थीटा गिवन होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको जनरल सिमेट्रिक फॉर्म पहले लिखवाता हूँ, वो देखिए वो क्या होती है, वो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। वो क्या होती है, x माइनस x1 ओवर कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ थीटा। और ये जो थीटा था मैंने आपको बताया था ये इंक्लिनेशन है, और यहाँ पे हमें थीटा नहीं गिवन बल्कि tan ऑफ थीटा गिवन है और वो पॉइंट गिवन है। अगर पॉइंट और ये इंक्लिनेशन गिवन हो तो आप फिर सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में उसने हमें थोड़ा सा ट्रिक किया है और उसने हमें थीटा देने के बजाय tan थीटा दे दी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर मुझे x1, ये देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये गिवन है। अब थीटा नहीं गिवन तो मैं यहाँ से पहले सबसे पहले क्या करूँगा, एज tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो थीटा विल बी इक्वल टू मैं करूँगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब इसको देखिए, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 3/4 करें तो आपके पास आंसर आएगा 36.86। ये मैं अभी यहीं पे ही रखता हूँ। अब ये मेरे पास थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी थीटा विल बी इक्वल टू आ गया 36.869, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मेरे पास थीटा आ गया। अब मेरे पास थीटा और x1 y1 गिवन है। अब मैं इसके अंदर इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, यानी अब मैं पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ। यानी अब मुझे कॉस के ऊपर ये जो थीटा गिवन है उसकी वैल्यू देख लेता हूँ। वो क्या आएगी मेरे पास, कॉस ऑफ थीटा क्या आएगा, यही थीटा था, इसी के ऊपर मैं कॉस की वैल्यू चेक करता हूँ। कॉस ऑफ आंसर करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5। ये याद रखिए 4/5 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के ऊपर साइन थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। और वो कैसे निकलेगी, इसी के ऊपर मैं अब साइन की वैल्यू चेक करता हूँ। तो यानी साइन ऑफ थीटा, अब मैं करता हूँ साइन
आंसर, तो मेरे पास आंसर आएगा 3/5। तो साइन थीटा आ गया मेरे पास 3/5। अब मेरे पास देखिए सारी वैल्यूज़ पूरी हो गई, कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, और इस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कीजिए तो सिंपल क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, -4, तो वो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ओवर कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 4/5 इक्वल टू, अब क्या था, y माइनस y1, तो y माइनस वट इज y1 इज 2, तो y माइनस 2 ओवर साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 3/5। तो ये मेरे पास बच्चों आंसर होगा, क्योंकि इसमें उसने हमें कहा था कि आपने इनसिमेट्रिक फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं किया, हमने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि इन सिमेट्रिक फॉर्म में आप इसको लिखिए। नेक्स्ट पार्ट में ये इजी है, यहाँ पे तो उसने हमें सीधा सीधा एंगल दे दिया है ना, थीटा दे दिया, पॉइंट गिवन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप उसी तरह वही इक्वेशन है, आप कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड कर लें, यानी कॉस 30 डिग्री और वो क्या आता है, और साइन ऑफ 30 डिग्री भी आप फाइंड कर लें। साइन कॉस 30 डिग्री क्या आएगा, देखिए कॉस ऑफ 30 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है √3/2, और साइन 30 करता हूँ वो मेरे पास आएगा 1/2, देख लीजिए 1/2, ये मेरे पास आ गया दोनों वैल्यूज़ ये मेरे पास है x1, ये है y1, ये भी आप लिख लीजिए। और अब आप इसके अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें, फार्मूला क्या है, x माइनस x1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 6 ओवर कॉस थीटा √3/2 इक्वल टू y माइनस y1, व्हाट इज y1, -6, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा ओवर साइन थीटा यानी 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा इन सिमेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है मेरे पास सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म व्हेन, आपको उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल दे दिया, और यहाँ पे उसने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और tan थीटा दे दिया, ये भी उसने आपको ट्रिक किया, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं इसे लिखता हूँ और हम इसे सॉल्व करते हैं। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, देखिए p = 5, थीटा = 120। अगेन याद रखिएगा ये थीटा इंक्लिनेशन नहीं है, बल्कि जो इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे फाइंड करनी है वो इस तरीके से कुछ गुजर रही होगी, इस तरह, यानी इसकी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और इसका मुझे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 90 डिग्री के साथ ये जो डिस्टेंस है p = 5 ये गिवन है, और इस परपेंडिकुलर लाइन का, ये जो इस रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मुझे 120 गिवन है, ये याद रखिएगा। और इसका डिस्टेंस आपने ये यूज़ करना होता है। पहले नॉर्मल फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा, इसको अल्फा के साथ भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू p। बस आपने ये याद रखना है कि वो जो थीटा या जो भी अल्फा होगा वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल होगा, ये याद रखना है आपने। अब आप जस्ट इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कीजिए और आप इसको फाइंड आउट कीजिए। ये आपके पास क्या बनेगा, x cos ऑफ 120, आप cos 120 पहले निकाल लें। देखिए cos 120 आपके पास क्या आता है, -1/2, तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस y साइन 120, देखिए साइन 120 देखिए वो क्या आता है, √3/2, √3/2 इक्वल टू p की जगह आप पुट करेंगे 5, ठीक है जी। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 5 को इधर ले आएँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 से जब आप मल्टीप्लाई पहले आप कर लें इस तरह सॉल्व, ये हो जाएगा -1/2x प्लस √3/2y -5 = 0। इस पूरी इक्वेशन को या आप एलसीएम ले लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा -(x) प्लस √3y, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 विल बी इक्वल टू 0। इन सारी टर्म्स को उठा के उधर ले जाएं, क्योंकि x को मुझे पॉजिटिव रखना होता है, तो जब मैं x को पॉजिटिव करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस √3y, और ये हो जाएगा मेरे पास +10 विल बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी इस सिचुएशन के अंदर जब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल गिवन हो, तो ये आपके पास फिर इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, या इस लाइन की ये जो है वो इक्वेशन होगी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, जब आपके पास p = 10
और tan थीटा गिवन हो, थीटा नहीं गिवन, यहाँ से भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप थीटा निकाल लें, ठीक है, थीटा निकाल लें। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा जी, tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 थीटा विल बी इक्वल टू होगा 45 डिग्रीज। यानी आपके पास इस केस के अंदर वो सिचुएशन यूँ बनेगी कि वो जो डिस्टेंस है वो 10 होगा और इस तरह वो लाइन होगी और ये एंगल जो है ये होगा 45 डिग्रीज और ये पी है आपके पास जो कि है जी 10, ठीक है, और ये लाइन ऐसे गुजर रही है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे फाइंड आउट करनी होगी, तो इसका सिंपल फार्मूला उसी तरह पुट कीजिए, x कॉज ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इक्वल टू p, वैल्यूज पुट करें, कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 1/√2 प्लस y साइन थीटा की जगह 1/√2 और p की जगह आप क्या पुट करेंगे जी 10। और इस केस के अंदर आप इस 10 को पहले इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1/√2x प्लस 1/√2y माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें, एक ही बात है। √2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि ये फिर डिनोमिनेटर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये रह जाएगा मेरे पास x प्लस y और ये जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √2 या 10√2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो आएगी, ये याद रखिएगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा हायर वर्जन है। इसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, पॉइंट दे दिया, मैं दो जो सेम होंगे उनको करवाऊंगा। इन दोनों के अंदर फर्स्ट 2 के अंदर पॉइंट गिवन है, एक के अंदर पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, और इसके अंदर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट, और जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन विद स्लोप 1/4। ये दोनों मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं इनको सॉल्व करता हूँ जी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया और लिख लिया। अब देखिए उस पर हमें सिचुएशन क्या है, जिस इक्वेशन की, जिस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है उसका पॉइंट गिवन है और उसके पैरेलल एक लाइन है, यानी -4,4 जो है वो मेरे पास कुछ यहाँ पे बनता है, और उसके एक पैरेलल जो कि लाइन है उसकी स्लोप गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्लोप जो है वो गिवन है इसकी, ये जो हमें गिवन लाइन है इसकी स्लोप है जी -5, और वो पॉइंट जो है जो मुझे रिक्वायर्ड लाइन है वो इस तरह इसमें से गुजर है। अब समझ आई सिचुएशन आपको, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस -4,4 से गुजर रही है, और एक और लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और इसकी स्लोप मुझे गिवन है, ठीक है, जो कि है -5। अब ये याद रखिएगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो जो इसकी स्लोप होती है वही इसकी भी स्लोप होती है। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा और फिर मैं उसकी ही स्लोप को इसकी स्लोप के साथ यूज़ करके पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करूंगा। तो आप सबसे पहले उसकी स्लोप को यूज़ करने के लिए क्या लाइन लिखेंगे वो याद रखिए, आप लिखेंगे एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज is parallel to the given line having slope और उसकी स्लोप क्या है, having slope इक्वल टू -5। अब आपने उसकी स्लोप भी लिख ली कि जो कि है -5, तो फिर आप क्या लिखेंगे, सो द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज सेम, यानी वो अगेन वो भी क्या होगी -5। अब आपके पास स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 क्या है -4, तो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू m की जगह -5 x इक्वेशन का, और -4 जब पुट करूंगा तो ये हो जाएगा +4, तो ये मेरे पास -5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा y +4 इक्वल टू -5x -20, ठीक है। अब इस 5x को उठा के इधर ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा 5x + y +20 +4 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फिर क्या सिचुएशन बनेगी, 5x + y +24 विल बी इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो कि उस सिचुएशन के साथ मैंने
फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट था वो इसके बिल्कुल सेम था, और उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सिचुएशन समझिए कि वो पॉइंट जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से गुजरा है, यानी 5, -1 जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, 5, 1 2 3 4 5 और -1, अगर मैं इसको -1 लेता हूँ तो वो यहाँ से गुजर रहा है। और जो मेरे पास, यानी अगर वो लाइन ऐसे गुजर रही है तो मेरे पास उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, उसकी स्लोप गिवन है वो है 1/4। अब अगर इसकी 1/4 है तो याद रखिएगा उसके परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होती है वो नेगेटिव इनवर्स होती है, यानी इसकी हो जाएगी -4। ठीक है, फार्मूला आपको याद है ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो आप इस फार्मूला से एक की स्लोप गिवन हो तो दूसरे को नेगेटिव इनवर्स यानी नेगेटिव कर दें और उसको उल्टा लें, तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी। यानी अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप ये है, ठीक है, और पॉइंट मेरे पास ये है। अगेन मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा, लेकिन इसको यूज करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट भी लिखूंगा जो कि क्या होगी, बिल्कुल उसी तरह आप लिखेंगे एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, मैं सिंबल डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन having slope equal to 1/4। so अब आप क्या लिखेंगे, so the slope of the required line is slope of required line जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -4। तो अब आपके पास स्लोप आ गई, पॉइंट भी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पुट कीजिए और अप्लाई कीजिए। देखिए मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दी और वैल्यूज भी पुट कर दी, सिंपल y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y1 की जगह मेरे पास आ जाएगा -1 और x1 की जगह आएगा 5। ये जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये आप याद रखिएगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, सिंपल थी। जो मेन पॉइंट था बच्चों वो ये था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो गिवन होगा, और सिचुएशन इसी तरह होगी, पैरेलल है एक लाइन जिसकी स्लोप ये होगी और परपेंडिकुलर है वो लाइन, यानी रिक्वायर्ड लाइन इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी और उसकी स्लोप गिवन होगी 4। तो सेम इसी तरह से हम इनकी स्लोप्स को यूज करके रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा वो होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इन दोनों के अंदर। अब ये मैं लिखता हूँ और हम इसे सॉल्व करते हैं। जी ये मैंने लिख लिया, y इंटरसेप्ट गिवन है 4 और जो गिवन लाइन है जो कि पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन के उसकी स्लोप मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैंने उसी तरह जो मैंने स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं वही यूज़ करूँगा। क्विकली देखिए, आप लिखेंगे एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, ये मैं पैरेलल लिख रहा हूँ बल्कि पूरा ही लिख देता हूँ, पैरेलल टू द गिवन लाइन हैविंग स्लोप इक्वल टू 1/2। पैरेलल है और उसकी स्लोप क्या थी, 1/2। सो आप लिखेंगे द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, वो भी क्या होगी 1/2 सेम, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होती है बच्चों, सेम होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। तो y इक्वेशन का, m स्लोप यानी 1/2 और x इक्वेशन का और c y इंटरसेप्ट आपके पास होगा जो कि इक्वल टू होगा 4। सिंपल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को यहाँ पे, या आप इस 2 को, ये ऐसे है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस 2 का एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये ज़्यादा इजी होता है। अब हम थोड़ा सा प्रो लेवल पे चले गए हैं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये ज़्यादा इजी है। ये हो जाएगा मेरे पास 2y, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x रह जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8। तो सिंपल 2y को वहाँ ले जाएँ तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। ये था मेरे पास इस केस के अंदर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जब आपके पास y इंटरसेप्ट और
गिवन लाइन जो कि पैरेलल है उसकी स्लोप गिवन हो। अब जो मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट यूज होगा गिवन है, और जो कि गिवन लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन के, उसकी स्लोप गिवन है जी 4। तो अब उस केस के लिए भी आप सिंपल वही स्टेटमेंट यूज करेंगे बच्चों जो हम यूज कर रहे हैं, और उसकी स्लोप क्या हो जाएगी नेगेटिव इनवर्स यानी 1/4, नेगेटिव ऑफ 1/4। ये याद रखिएगा क्योंकि परपेंडिकुलर की स्लोप का फार्मूला m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो अगर एक लाइन की स्लोप 4 हो और उसके लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन हो तो उसको सिंपल नेगेटिव इन्वर्ट्स कर लें, नेगेटिव लगाएं और उसको फ्लिप कर लें। तो सिंपल अब मुझे इसको यूज़ करने के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगेन मैंने स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम रखा हुआ है ताकि आप एक लाइन भी याद कर लें तो वो सब पे अप्लाई हो जाए। क्या यूज़ करेंगे? एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, एज गिवन दैट द required line is perpendicular to the given line having slope equal to 4। so उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? slope of required line is, so slope of required line is क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ 1/4। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव ऑफ 1/4। ये अब आपके पास आ गई स्लोप। अब आप सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, y इज इक्वल टू mx माइनस mc। ये याद रखिए, ये इस बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट का गिवन था, मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट का भी लिखवा दिया। ये यूज़ करें, ये ज़्यादा ईजी है। अब आप क्या करें? इसको फार्मूला को यूज़ करके वैल्यूज पुट करें। y इक्वल टू m की जगह, स्लोप की जगह -1/4 x इक्वेशन का, माइनस फार्मूले का, m की जगह अगेन -1/4 और c यानी x इंटरसेप्ट क्या था? -2। ठीक है, देखिए x इंटरसेप्ट क्या था? -2। तो आप -2 भी यहाँ पे पुट कर लें, सारे साइंस डालेंगे और आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। तो अब आप इसको फाइंड कीजिए, क्या आती है सिचुएशन? y इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x/4 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी एक माइनस फिर हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? -1/2। ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। अब आप क्या करें? इस पूरी इक्वेशन को सिंपल, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि हाईएस्ट नंबर इज दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? 4y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x हो जाएगा, और ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 से कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? नेगेटिव ऑफ 2 रह जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ यू आर ऑन प्रो लेवल, इसलिए अब मैं डायरेक्टली भी कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं मैं लिख के भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये ऐसे होगा 4y इक्वल टू यानी 4 इंटू -x/4 और इसी तरह माइनस ये वाला और 4 इंटू 1/2। अब देखें 4 4 से कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा -x, ये 2 4 से 2 रह जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 4y हो गया। अब आपके पास ये क्या होगा? x को उठा के आप यहाँ पे लें तो x प्लस 4y -2 को भी उठा के लें तो +2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0। ये था आपके पास पार्ट 4 जो कि कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप इसके लास्ट 2 पार्ट देखिए, उसमें क्या सिचुएशन है। उसमें उसने हमें क्या दे दिया कि वो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन थी वो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस पॉइंट से गुजर रही है, 5 और 6 सेम है। और आगे क्या सिचुएशन है कि वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन, यानी जो गिवन लाइन है। अब उसकी स्लोप नहीं गिवन, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है जो गिवन लाइन है। इसी तरह यहाँ पे भी कि जो गिवन लाइन है उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मैं आपको लिख देता हूँ, फाइंड आप खुद कीजिएगा। जी देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट लिख लिया। मेरे पास पॉइंट गिवन था और जो मेरे पास गिवन लाइन थी परपेंडिकुलर थी रिक्वायर्ड लाइन के, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप नहीं गिवन। तो सिंपल मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा? सोल्यूशन स्लोप ऑफ गिवन लाइन कर दूंगा। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू, उसको मैं कह देता हूँ m1, या ना भी कहें स्लोप ऑफ गिवन लाइन। देखें क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये है मेरे पास x1 y1 x2 और y2 माइनस y1 कीजिए, यानी -2 y2 माइनस y1, -2 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा? -2 ओवर x2
माइनस x1 यानी 1 माइनस 3, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा -2 ओवर -2, तो इसकी स्लोप आ गई मेरे पास 1। यानी अब एग्जैक्टली ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के केस बन चुके हैं जिसमें मेरे पास स्लोप गिवन है। अब देखें स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, लेकिन वो स्लोप जो है वो गिवन लाइन की गिवन हो गई और वो परपेंडिकुलर है। तो अब अगेन आप उसी तरह से स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और स्टेटमेंट क्या होगी, एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन, एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड line is perpendicular to the given line having slope, देखें सेम स्टेटमेंट, having slope or having slope equal to 1। तो अब so the slope of required line क्या होगी, so the slope of required line is क्या हो जाएगी, -1, नेगेटिव इनवर्स। जब भी परपेंडिकुलर होता है मैंने आपको बताया था कि उस केस के अंदर आपकी स्लोप नेगेटिव इनवर्स हो जाती है। अब आप 1 को जब 1/1 करेंगे तो अगेन वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन जस्ट माइनस का साइन आ जाएगा। तो यानी मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई, ठीक है। जब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई और ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है जो कि गिवन है, तो अब आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें। पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सिंपल, आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद कीजिए। नेक्स्ट लास्ट पार्ट मेरे पास, और इसमें मेरे पास पॉइंट गिवन है और जो गिवन लाइन है वो पैरेलल है और उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह यहाँ पे भी सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इज 4, ठीक है, ओवर x2 माइनस x1 3 माइनस -5 यानी 3 + 5 इज 8। तो मेरे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी 1/2। ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब ये आई मेरे पास गिवन लाइन की स्लोप। अब रिक्वायर्ड लाइन जो थी वो इसके पैरेलल थी, तो उसकी भी स्लोप फिर यही होगी ना, यहाँ पे नेगेटिव इन्वर्स नहीं करेंगे। लेकिन अब आप वही स्टेटमेंट मैं अब आपको लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लिख देता हूँ और फिर आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, एज गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू the required line is parallel to the given line having slope, उसकी स्लोप क्या है, इक्वल टू 1/2। so the slope of required line is 1/2। उसकी भी सेम ही होगी, पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा क्या होती है, सेम। सो अब आपके पास देखें स्लोप भी आ गई और ये पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे आप y1 की जगह आप पुट करें -4, x1 की जगह पुट कीजिए 6, m की जगह पुट करें 1/2। तो यू विल गेट द आंसर या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ। होप कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेविएशंस या 6 फॉर्म समझ आ गए होंगे। ये आपकी जान बच्चों नहीं छोड़ेंगे। सेकंड ईयर तक एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, वहाँ पे भी आपको ये करने पड़ेंगे। तो यहीं पर ही आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।